हाय दोस्तों, किंग्स एकेडमी चंद्रपुर में आपका स्वागत है। मैं नितिन डांगरे चंद्रपुर से। और दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही खास चीज मैं लेकर आया हूं और उसका नाम है पर्सनल रिस्पॉन्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है अपने पैसेज में आएगा, चाहे अनसीन पैसेज हो या लेसन का कोई भी पैसेज हो, उसमें एक पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। और ये क्वेश्चन अपने को मन से करना पड़ता है क्योंकि पैसेज में कहीं लिखा नहीं होता है। सो यू मस्ट हैव गुड नॉलेज of English, right? You must be perfect in इंग्लिश और यू शुड बी गुड एट इंग्लिश। तो ये सारी चीज़ें तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस लिखे बता रहा हूँ। ये क्वेश्चंस हैं और उसका ये आंसर है। अब पर्टिकुलर मैंने किसी भी इसका आंसर नहीं लिखवाया, लेकिन अगर आपने ये इतना ध्यान में रखा, बहुत ही ईजी वे में बताया, तो आप उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो ज़रूर मजा आएगा। चलिए वक्त को ज़ाया न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो दोस्तों, पर्सनल रिस्पॉन्स में जो क्वेश्चन आएगा A4, पहला जो पैसेज होगा या अनसीन पैसेज होगा, उसमें A4 नंबर का होगा और उसमें लिखा रहेगा। चलिए देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो क्वेश्चन है, डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, गिव योर ओपिनियन। क्या आप एस्ट्रोलॉजी में भरोसा करते, विश्वास करते, ज्योतिष शास्त्र में भरोसा करते हैं? अगर करते हैं तो अपना ओपिनियन दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, वाई आर पीपल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एस्ट्रोलॉजी। लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं? जनरली जैसे एस्ट्रोलॉजर की बात आती है तो हमको भी लगता है कि चलो हमको भविष्य देखना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, हम क्या बनने वाले हैं, राइट? तो अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल गो टू एस्ट्रोलॉजर। लोग एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं? बहुत सी बातें अपने को सभी को मालूम है, मैं भी आपको कुछ बताऊंगा। व्हाट क्वालिटी शुड बी देयर इन एस्ट्रोलॉजर, एक्सप्लेन। एस्ट्रोलॉजर में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? सपोज इफ यू वांट टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, सो व्हाट क्वालिटी शुड बी देयर इन योर पर्सनालिटी। तो अपनी एस्ट्रोलॉजर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? और चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू रहेगा तो हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए, बहुत ही इजी है, आप उसको देखिए समझिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते। पहला है, इसका आंसर लिखना है तो हमने अभी इतने पॉइंट याद रख लिए। पहला है, क्योंकि कभी भी डायरेक्ट आंसर शुरू नहीं करना दोस्तों, थोड़ा सा बैकग्राउंड डाल देना आंसर में, तभी मजा आता है उसमें। तो लिखा है यहाँ पर, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी विच इज एन एज ऑफ साइंस। आज हम दोस्तों जिस युग में रह रहे हैं वो 21वीं शताब्दी, और इसको बोलते हैं आधुनिक युग या मॉडर्न एज भी बोलते हैं। तो आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं जो कि साइंस का युग है, ठीक है? कोई भी चीज़ किसी ने बोल दी वैसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। साइंस उस पर काम करता है। कहीं भी कुछ भी चीज़ हो रही, किसी ने कोई मैजिक बताया, ये बताया, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ दोस्तों साइंस होता है। तो ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखना है हमको? कंपलसरी अपन लगा सकते हैं किसी भी आंसर की शुरुआत के पहले। तो वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी विच इज एन एज ऑफ साइंस। आज हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं जो साइंस का युग है। अगला पॉइंट लिया हमने, अब अपना ओपिनियन देना। इन माई ओपिनियन एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए साइंस, इट इज मियरली एन ऑर्थोडॉक्स। मेरे अनुसार, अब आप खुद बोल रहे हैं कि मेरे अनुसार एस्ट्रोलॉजी क्या है? इट इज़ नॉट अ साइंस। मैनी मैन मैनी माइंड्स, दोस्तों ध्यान रखिए, जितने लोग रहेंगे उतनी बातें होंगी। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग बोलते किस्मत का खेल है, तो सारी बातें हैं। तो मेरे अनुसार क्या, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ साइंस, मेरे हिसाब से साइंस नहीं है। इट इज़ मियरली एन ऑर्थोडॉक्स, केवल और केवल ही क्या है? ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी परंपरा है। पहले समय में ऐसा होता आ रहा था, अभी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो ये सब ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी मेरे हिसाब से क्या है? ऑर्थोडॉक्स है, रूढ़िवादी, पुरानी परंपरा चली आ रही है। अगला पॉइंट लिया, वी शुड नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशन, और हमको अंधविश्वास पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये पॉइंट लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट, पीपल गो टू एस्ट्रोलॉजर, लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं बिकॉज दे वांट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी के पास कब जाएगा? व्हेन दे हैव प्रॉब्लम। मान लीजिए आपके पास भरपूर मात्रा में पैसा है, राइट? और अल्लाह ताला करे, भगवान करे आपके पास भरपूर पैसा हो जिंदगी में, तो आपके पास अगर भरपूर पैसा है तो आप क्या एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। क्योंकि लोग एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं? अपने प्रॉब्लम्स लेके जा रहे हैं। अगर अपने कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सो व्हाई शुड वी गो देयर? तो हम यही कहना चाहते हैं कि पीपल गो टू एस्ट्रोलॉजर बिकॉज दे वांट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। लोग एस्ट्रोलॉजर पर इसलिए जाते हैं क्योंकि बिकॉज दे वांट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, वे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे लाइक जॉब, मैरिज, पॉवर्टी एटसेट्रा, बहुत सारी बातें हैं। जैसे किसी को जॉब नहीं लग रहा, बहुत परेशान हो जाता है। अब आखिरी में रास्ता क्या बचता है? चलो अपन पामिस्ट के पास चलते, ज्योतिष के पास चलते, ब्राह्मण के पास चलते, कुछ तो बताएगा, कुछ तो उपाय होंगे, एंड वी विल गेट अवर जॉब, वी विल बी मैरिड। जो भी चीज़ें अपने मन में है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए लोग ज्योतिषी की तरफ भी ध्यान देते। कब?
when they are in problem. So people go to astrologer because they want to solve their problem like job, marriage, poverty, etc. लोग एस्ट्रोलॉजर के पास कब जाते हैं? क्योंकि वो जब जाते क्यों क्यों जाते हैं? क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कि नौकरी की समस्या है, शादी की समस्या, शादी नहीं हो रही है या गरीबी है, तो गरीबी दूर करने के लिए। अगला पॉइंट, दे आर वेरी मच ईगर टू नो अबाउट द फ्यूचर। आज की डेट में सभी लोग अपना फार फ्यूचर में क्या होने वाला, भविष्य में क्या होने वाला है, व्हाट आई वांट टू बी, व्हाट डू यू वांट टू बी, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनेंगे, तो हमको पता करना है ताकि हम अच्छी लाइन पकड़े और उसी फील्ड में आगे बढ़े। तो लोग क्यों जाते हैं? लोग क्या है, बहुत ज़्यादा उत्सुक है। ईगर टू मीन्स उत्सुक होना। तो दे आर वेरी मच ईगर टू नो अबाउट द फ्यूचर। लोग अपने फ्यूचर को जानने के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। एंड व्हाट दे कैन बी, और वो क्या बन सकते हैं ज़िंदगी में, वो भी देखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला। और दोस्तों, अब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए पर्टिकुलर, यहाँ पर लिखा है व्हाट क्वालिटी शुड बी देयर इन एन एस्ट्रोलॉजर, एक्सप्लेन। एस्ट्रोलॉजर में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? तो हमने यहाँ पर कुछ क्वालिटी बताई। ही मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ स्टार्स, उसको ब्रह्मांड का नॉलेज होना चाहिए, स्टार्स का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, एबिलिटी टू इंटरप्रेट मिस्टिकल चार्ट। दोस्तों, जो मिस्टिकल चार्ट आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे चार्ट बने रहते हैं उन लोगों के, और इसमें कुछ तो भी नंबर लिखे रहते हैं ऐसे, तो ये अपने को समझ रहेगा दोस्तों, ना आपको समझ रहा है ना मुझे समझ रहा है राइट। तो ये दोस्तों मिस्टिकल चार्ट है, गूढ़ रहस्य, इसमें अपने को नहीं समझता, तो उसकी स्टडी करना पड़ता है दोस्तों, राइट। तो एस्ट्रोनो उसको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए? तो ही मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ स्टार्स का नॉलेज होना चाहिए। एबिलिटी टू इंटरप्रेट मिस्टिकल चार्ट, ऐसे मिस्टिकल चार्ट रहते हैं उसको समझना आना चाहिए उसको। अगला, एम्पैथी होनी चाहिए उसमें। ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, उसमें ईमानदारी भी होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, आपका हाथ देखेंगे, आपका चेहरा देखेंगे, और क्या बोलेंगे, यार तुम तो आदमी तो बहुत अच्छे हो, तुम लोगों के साथ हमेशा अच्छा करते हो, लेकिन तुम्हारे साथ लोग अच्छा नहीं करते हैं। आप बोलेंगे हाँ ये तो बात सही है, आप बहुत दयालु हैं, हाथ देख रहा है आपका, लेकिन वो कुछ बातें ऐसी होती हैं उनकी दोस्तों की, वो सब पर कवर करती है। दूसरा, घर में पैसे की परेशानी है। हाँ हाँ, पैसे की परेशानी है। अरे भाई, हर घर में पैसे की परेशानी होती है, कौन सा ऐसा घर है, लगभग 89 या 99%, 90% लोग घर में पैसे का प्रॉब्लम चलता ही है। कभी कभी घर में मम्मी पापा की नोकझोंक होती है। जहाँ पैसा कम होगा दोस्तों, वहाँ पर पैसे का प्रॉब्लम आया, वहाँ पर थोड़ा सा घर में दो दो बातें होती है। तो ये दोस्तों एस्ट्रोलॉजी में कुछ एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, अभी मैं आपको स्टोरी जब बताऊंगा उसमें और मज़ा आने वाला है आपको, तो देखिए क्या क्या मैं आपको बताऊंगा। तो एस्ट्रोलॉजर कैसे होना चाहिए? ही शुड बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए, यानी जो सही है वही बताना चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं, बहुत सी फेकोलाजी चालू कर देते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, और तुमको शनि का प्रकोप चल रहा है, मंदिर में जाओ, ये करो वो करो, होता है ऐसा। तो दोस्तों, उसको क्या होना चाहिए? ही शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जो सच है वही बताना चाहिए, फालतू की गोलमोल की बातें नहीं बतानी चाहिए, लोगों को मिसलीड या मिसगाइड नहीं करना चाहिए। इन हाँ, ट्रांसपेरेंसी इन देयर प्रैक्टिस, और जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसमें लोगों को सच सच बताना चाहिए। ही मस्ट हैव रिस्पेक्ट, ही मस्ट हैव रिस्पेक्ट, उसमें लोगों के या क्लाइंट के प्रति रिस्पेक्ट की भावना भी होनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए क्लाइंट का अपने। दूसरा, पेशेंस भी होना चाहिए, धीरज भी होना चाहिए, नहीं तो सामने वाला एकदम उतावला और मुझे ये बताओ वो बताओ, तो बहुत ज़्यादा भी, तो क्या होना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा धीरज रखने वाला भी होना चाहिए। स्पिरिचुअल अवेयरनेस, और स्पिरिचुअल अवेयरनेस मतलब उसको दोस्तों अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें वगैरह हो गई, और काउंसलिंग स्किल एट्सेट्रा। और उसको बहुत अच्छा, ही शुड बी ए गुड काउंसलर, उसको काउंसलिंग भी लोगों को करना आना चाहिए, लोगों को समझाना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये तो इतना हो गया। थोड़ा सा और आगे जब सेंटेंस की आंसर की एंडिंग करेंगे तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। अल्टीमेटली, अगर पूर्ण रूप से अगर हम कुल मिलाकर कहें तो क्या कहेंगे? अल्टीमेटली वेदर और नॉट टू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। दोस्तों, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ऐसा है ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, हर व्यक्ति के अलग अलग विचार हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। अल्टीमेटली वेदर और नॉट टू बिलीव इन, बहुत से लोग बिलीव करते, बहुत से लोग बिलीव नहीं करते, तो वही चीज लिखा है यहाँ पर कि अल्टीमेटली वेदर और नॉट टू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल परसेप्टिव एंड एक्सपीरियंस। लोगों लोगों का अपना अपना विचार ख्याल है और उनका एक्सपीरियंस है कि भाई एस्ट्रोलॉजी सही है नहीं है। फिर भी यहाँ पर बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा करते हैं।
लेकिन दोस्तों मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा तो करो, लेकिन मेहनत भी करो। दोस्तों बहुत सी बार देखने में ये आता है कि दोस्तों हाथों की लकीरें देखकर लोग भविष्य बताते हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात पे दोस्तों, हाथों की लकीरें देखकर भविष्य बताते हैं। दोस्तों मैं तो ये भी कहता हूँ कि दोस्तों किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। कैसा लगा दोस्तों? यस, बहुत अच्छा लगा आपको। तो दोस्तों अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए और अपना स्किल बढ़ाइए, और स्किल बढ़ाइए। आज दोस्तों स्किल की कीमत है, अगर आपके पास स्किल है तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए, फिर एक बार समझ लीजिए, उसको डबल समझ लीजिए। और अब बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन पे आंसर, सर आंसर पे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। दोस्तों एस्ट्रोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड आए तो इसमें से आपने थोड़े बहुत भी आइटम लिख दिए तो उसको, क्योंकि पर्टिकुलर मैं किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता, वो मिक्स देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उसमें क्या होने वाला है कि यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चंस लिखे और हमने मिक्स मसाला बनाया उसको, तो उसको डाल दिए, तो उसमें क्या होने वाला है, अपने को जो मार्क है, मान लीजिए 2 नहीं मिलेंगे, 1.5 तो मिले ही है। और दोस्तों समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना करने से कुछ करना ज़्यादा अच्छा है। मान लीजिए वो क्वेश्चन को आप स्किप कर देते, छोड़ देते, नहीं लिखते, जान दो, तो क्या होगा दोस्तों, यू विल गेट 0 मार्क देयर, आपको वहाँ पर 0 मार्क मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि क्यों ना कुछ ना लिख लिया जाए, क्योंकि दोस्तों ब्लैंक पेज पर कोई मार्क नहीं देता आपको। ठीक है, तो वहाँ पर लिख दीजिए, तो थोड़ा बहुत समथिंग इज बेटर, मैंने लाइन यूज़ कर दिया दोस्तों, समथिंग इज बेटर देन नहीं नथिंग। कुछ नहीं लिख रहे, इससे अच्छा कुछ तो भी लिख दिए, तो कम से कम 2 मार्क नहीं दिए आपको, 1.5 मार्क तो देना ही देना है उसको। और अब जब आप पूरी स्टोरी ध्यान से समझेंगे तो नेचुरली आपको अच्छे मार्क्स मिलने। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको रट्टा मार लो, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, और मन से लिखना कभी भी ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये मैंने कुछ आपको कॉमनली पॉइंट बता दिए, और सारी बातें दोस्तों एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द आपके लिए हिंदी में एस्ट्रोलॉजर्स की शॉर्ट स्टोरी लेके आ रहा हूँ, बहुत मज़ेदार दमदार है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।